अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दीली सरकार जब से बरसरे इक़्तिदार आई है तब से आवाम को रिलीफ के वादे दावे तो किए गए, मगर सूरत हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत से यकीनन इजलास तलब किए जाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से, और अगर बात करें वफाकी वज़ीर एजाज शाह साहब की तो उनका कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिन का 70% हिस्सा जो है वो इसी में गुजर जाता है, सर्फ हो जाता है कि महंगाई पर किस तरीके से काबू पाना है। और वो इजलास भी मुख्तलिफ तलब करते हैं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाया जाए, मगर उन इजलास के बाद होता क्या है? सूरत हाल ये है कि चीनी दोबारा से 100 रुपये में पहुँच जाती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर आपको बताएं तो वो ये है कि पेट्रोल 3 रुपये 20 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं है, आवाम का जो तेल है पूरे तरीके से निकाला जा रहा है। जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 29 रुपये तक का इजाफा किया गया है, यानी ट्रिपल सेंचुरी तकरीबन पूरी हो गई है। तो ऐसे में आवाम को क्या जो रिलीफ की बातें की जाती हैं, क्या वो सिर्फ बातें हैं? आवाम का इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है, क्या रद्द अमल है, आवाम ही से आज जानेंगे। और यकीनन हम कोशिश करेंगे ये भी लोगों से जानने की कि किस तरीके से वो इस दौर में, इस महंगाई के दौर में अपना गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल महंगा हुआ, LPG महंगी हुई, जो अशिया ज़रूरियाँ है वो महंगी हुई, तो इस सारी सूरत हाल में जो गुजारा है वो किस तरह से हो रहा है? जो घर चलाना होता है, यकीनन फैमिली को सपोर्ट करना होता है, किस तरीके से कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि पेट्रोल फिर से महंगा कर दिया गया है, LPG की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है, तो इस सारी सूरत हाल में किसी किस्म का रिलीफ जो तवक्को की जा रही है हुकूमत से वो दिखाई देता है आपको? नहीं सर, हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है इस टाइम। हुकूमत तो रखती है, गुजारा ही नहीं हो रहा है। 1-2 सवारियाँ उतारते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही कारोबार आगे बहुत ठप हो गया है। घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, हालात बहुत हो रहा है। ये देख ले आपके सामने सब अच्छा ड्राइवर भाई खड़े हैं, काम ही नहीं है, सवारी नहीं है। अच्छा, वो मैं भी हैरान हूँ कि यहाँ पर कभी इस तरह का मंजर देखने को मिला नहीं कि सारे एक साथ यहाँ पे मजमा लगा के खड़े हों और सारे यहीं पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, पेट्रोल मजीद महंगा हो गया है, LPG आपका तो रिक्शा LPG पे चलता है, वो पहले ही महंगी है, तो कैसे हो रहा है गुजारा? क्या कर रहे हैं? सर गुजारा तो नहीं, बस ये अल्लाह ही चला रहा है। अगर हुक्मरानों के सर पे हो तो वो तो शायद मुँह का नवाला भी छीन लें हमारा। जो उन्होंने हालात कर दिए, हर चीज़ को ऊपर से ऊपर लेते जा रहे हैं। जब भी किसी चीज़ पे एक्शन लेने का नाम आता है तो पता ये चलता है वो चीज़ और महंगी हो गई। तो तवक्कुआत थी क्या ये तब्दीली सरकार से? क्या सोचा था ये जब इक़्तिदार में आएंगे होगा क्या? सोचा तो यही था कि कुछ अच्छा होगा, मगर ये नहीं सोचा था कि इतना बुरा हो जाएगा। बहुत बदतरीन हालात हैं इस टाइम, बदतरीन हालात है। आप बताएं जी, आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी बिल्कुल। कितने लोग हैं घर में? हम 5 अफराद हैं। 5 अफराद हैं, तो यहीं से गुजारा कर रहे हैं रिक्शा चला के? बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है जनाब। किरायादार हैं, हाँ। किराया पूरा कर लें या बच्चों का पेट पूरा कर लें। इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ खाने पीने की अशिया ऐसी हैं जो आसमान को छू रही है। हमने सोचा था तब्दीली आएगी, तब्दीली ने तो ये असर दिखाया कि गरीब बंदा गरीब से गरीब तर हो रहा है। बड़ा मुश्किल है गुजारा, बंदा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, गुजारा जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पेट्रोल 3 रुपये 20 पैसे महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल जो है वो 29 रुपये इजाफा उसमें हुआ है। तो एक तरफ आवाम को कहा जाता है बार बार कि हम आपके लिए रिलीफ ला रहे हैं, हम आपके लिए रिलीफ ला रहे हैं, इजलास तलब किए जाते हैं, मगर उसके बाद जो रिजल्ट सामने आता है वो ये चीज़ महंगी कर दी, वो चीज़ महंगी कर दी, बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी हो गई। वो बैठ के ये मशवरा करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ महंगी करनी है, सस्ती नहीं करनी। आज 90 रुपये चीनी हो गई है। फिर वो यही मशवरा करते हैं कि कहाँ से आवाम को और कहाँ से आवाम को। यानी इजलास में महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं हो रहा था? कुछ नहीं होता तो नजर ना आता, होता तो नजर भी आता। आप बताएं जी, एजाज शाह साहब है वफाकी वजीर, वो कहते हैं जी वजीर आज़म पाकिस्तान के दिन का 70% जो टाइम है ना वो इसी में निकल जाता है कि महंगाई पर कैसे काबू पाना है।
मगर वो तो निकल रहा, बड़ी अच्छी बात है अगर वो ये इकदाम कर रहे हैं, मगर उसके बाद हमें जो नतीजा देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? आज पेट्रोल महंगा हो गया। टीवी पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन रात को जाते हैं चीज़ 200 रुपये की, सुबह जाते हैं 220 की हो जाती है। अब घी का पैकेट में कल लेने गया हूँ तो 270 रुपये का पैकेट, हाँ पहले 250 का था, 2 दिन नहीं निकले। हाँ चीनी 80 रुपये पे आ गए, फिर 90 पे हो गई। कोई वजह भी नहीं महंगाई की बताते हैं, यही तब्दीली कोई है। वजह भी नहीं महंगाई की बताते हाँ हैं। तो ये वजह है, अब कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, क्यों महंगी हो रही हैं, हाँ, बिल्कुल वजह नहीं। यकीन कोई वजह भी नहीं बताते। यार ये बताओ, एक तरफ कोरोना है, कोरोना से बड़े लोग बेरोजगार हुए। अच्छा, कोरोना के बाद फिर सूरत हाल ये हुई कि हमने कहा शायद हुकूमत से थोड़ा रिलीफ मिल जाए, चले हर एक को पैसे ना दें आप जाके, जो आपने कहा कि हम 12,000 देंगे, हर एक को तो मिले भी नहीं, लेकिन आप हर एक को ना दें पैसे, लेकिन आए दिन महंगाई तो ना करें, लोगों के लिए थोड़ा सा तो रिलीफ दें कि लोग नौकरियों से आधो बैठे हैं लेकिन रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा। बातें आपने जो भी की हैं अच्छी बात की है। उसकी बात यह है कि पहले से ही पाकिस्तान खोखला हो चुका था, उसको तो अपना घर कोई भी है छोटा सा बिजनेस लगा ले, उसको अच्छा करने के लिए उसकी बुनियाद को मजबूत करना है। जो घी की बातें कर रहे हैं, मुझे जो सुनने में आया है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे है ना, उसकी जिससे घी ऑयल बनता है उसकी शॉर्टेज की वजह से घी की कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा, यानी आपको लग रहा है अभी शॉर्टेज है लेकिन बाद में कीमतें वापस आ जाएंगी, आपको ऐसे लग रहा है? इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर घी की कीमतें भी कम होगी। अच्छा, नहीं जी, इनको लग रहा है कि घी की कीमतें शायद पता नहीं कोई आलमी तौर पर घी शॉर्ट हो गया है इसलिए महंगी होगी कीमतें, हालांकि प्रोडक्शन तो यहाँ पे हो रही है सारी, लेकिन इनको लग रहा है वापस आ जाएगी। आपको लगता है कीमत आएगी वापस? नहीं साहब जी, वापस कुछ नहीं आया था, जूं पर महंगाई होए दी। मेरा किराए ते मकान है, नवाज शरीफ है सी, 3 टाइम दी रज के खांदे था, हुण 1.5 टाइम दी भी रजाम ही नहीं लभदी। गुजारा किवें कर मकान दा नहीं दिता जा कितने रहा। लोग ने घर? मेरियां 4 ਧੀਆਂ ने, माशाल्लाह, अग्गू अल्लाह खैर पाई है, आमीन आमीन। 5 बच्चे ने मेरे, 6वीं बीवी है, 7वां मैं हाँ। किराए ते मकान है, किराया नहीं मकान दा दिता जा रहा, ਇਹ सिर्फ महंगाई दी वजह तो। 130 रुपए का अद्धा किलो घ्यो है, 700 रुपया दिहाड़ी है, अद्धा पाइया घ्यो लवो तुसी भाई 500 रुपया लैके जाओ तो 2 किलो आटा लवो तो सब्जी लवो तो 500 मुक जाता, तो 700 दिहाड़ी ना की बनना। ये आंदे ने महंगाई वापस आनी, वापस साहब जी कुछ नहीं आना, वापस कुछ नहीं आना। पेट्रोल अभी मैं पेट्रोल महंगा हो गया, अब महंगा ही मिल रहा है। महंगा भी मैं देखा न्यूज़। हाँ, यकीनन जी न्यूज़ में तो है, और बड़ी अफसोस की बात है कि अब अचानक से, यानी अभी महीने का मिड है, अभी 15 तारीख है, और ऐसे ही पेट्रोल महंगा कर दिया गया, और अभी पता नहीं कि महीने के आखिर में हो सकता है कि मज़ीद इजाफा कर दिया जाए। हाँ जी, आप बताएं जी। महंगाई काफ़ी नीचे आ गई है, जैसे कि आलू 100 रुपये किलो तक बिकते थे, वही आलू अब 80 रुपये किलो से नीचे आके अब 30 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं। ठीक है। जो टमाटर थे ये भी 100-150 रुपये किलो थे, अब वो 60 रुपये किलो तक बिकते भी। 200 आटे 200 ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਯਾਰ, चीज़ें महंगी हैं। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ 600 रुपये दर्जन थे, 600 रुपये दर्जन? 600 रुपये की ट्रे, 600 रुपये की ट्रे थी, अब वही 400 रुपये के करीब आ गई। अच्छा, आप बताएं जी, आपका क्या इख्तिलाफ है इनकी बातों से? हमारा इख्तिलाफ कोई नहीं है मेरे भाई, महंगाई कोई कम नहीं हुई मेरे भाई, सिंपल सी बात है, महंगाई है हमारे मुल्क में। मतलब ये हुआ कि 600 रुपये की ट्रे आज भी बिक रही है, इसका मतलब ये हुआ कि टमाटर 1100 रुपये किलो तक, अदरक बिक गया 1000 यानी रुपये किलो आप तक। कह रहे हैं कि अदरक जो है ना, अच्छा, वैसे 1100 रुपये अदरक वैसे समझ में आता भी नहीं है जो हुआ था। बिल्कुल अब हुआ अच्छा, था। कीमतें बढ़ जाना और फिर वापस उस रेट पे आ जाना, फिर उस पे नहीं। वैसे पहली बात तो कि उस रेट पे नहीं आई, अभी भी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा करके थोड़ी सी नीचे ले आना और बाद में कहना जी जबरदस्त, देखें जी महंगाई पर काबू पा लिया है, और फिर आप पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दें, आप घी की कीमत भी बढ़ा दें, आटे की कीमत, चीनी की कहाँ गई जी कीमत? आटे की कीमत चीनी के साथ क्या हुआ है? चीनी 90 रुपए किलो बिक रही, जितनी क्यों मर्जी ले। क्यों हाँ? 90 रुपए 55 रुपए किलो वाली चीज 90 पे क्यों हाँ, पहुंच वो गई? तो भाई देखो ये 110 रुपए किलो तक तो बिकी है ना, 110 अच्छा, रुपए अगर किलो चीनी 55 वाली बिकी है। शय 110 कर दियो, उस तो बाद 90 ते ले आओ तो ठीक है। बात यह है कि मैंने 4 रुपए किलो देसी घी लिया और देसी घी मैं कहूँ 4 रुपए मिले, अगर फर्ज कर लो कि मैंने 4 रुपए किलो बकरे का गोश्त लिया हुआ अपनी होश में, मैं कहूँ 8 रुपए मन कनक ली हुई है, अब मैं बोलूँ कि 8 रुपए। अच्छा, 150 वाला घी अगर आपको 300 में मिले वो तो नहीं, वो ठीक है, 200 वो ठीक है, 230 रुपए किलो नहीं बिक चले रहा सर, है। 150 वाला 200 में मिल जाए, 230 रुपए किलो और सर बिक रहा है। 200 में मिल जाए। घी महंगा है, बिल्कुल घी महंगा, बाकी चीजें तो सस्ती हो गई, नहीं आटा भी हाँ जी। सस्ता हो गया। भाई साहब ये पिछली हुकूमत है, उस
ये हर दुकान में हर अशिया सस्ते कीमत पर होना चाहिए। ये नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर है और एक दिन सस्ता होता है, दूसरा दिन ये आटा चोर है, चीनी चोर है। ये बिल्कुल पिछली हुकूमत की निस्बत से ये बिल्कुल के काबिल नहीं है। अच्छा, पिछली हुकूमत में क्या अच्छा था? महंगाई की वजह से पिछली हुकूमत से ये बिल्कुल के काबिल नहीं है का। वज़ीर-ए-आज़म तो दूर की बात है। उम्मीदें क्या थी खान साहब से? उम्मीदें क्या थी आपकी? उम्मीद कोई नहीं है ना। पहले क्या थी जब लोग पहले हुकूमत जो है नवाज शरीफ का, वो बिल्कुल उसमें आटा चीनी वगैरह हर अशिया सस्ता था। सरिया सीमेंट दवाई चीनी ये सोना सरिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं कोई रिलीफ की तवक्को है अभी खान साहब से कि अभी कोई शायद महंगाई में कमी हो? कोई कमी नहीं होनी, बदनी है पैर पैर। क्यों? इमरान खान बह गया है। नहीं जी, इनको तो ये लगता है कि शायद महंगाई कम नहीं होनी है, मजीद बढ़ेगी। आप बताएं। ये होगा जब वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे। जी, जब वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे, रिलीफ आवाम को इस्तीफा देंगे जब खान साहब। आप कहाँ किस इलाके से हो? वैसे मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान से। आप चाहते हो खान साहब इस्तीफा दे दें? अभी क्या काम क्या करते हो यहाँ पे? अभी मैं इधर बादाम ड्राई फ्रूट का काम कर रहा हूँ। किसका? ड्राई फ्रूट का जी। तो किस तरीके से गुजारा होता है, क्या करते हो? आपके तो रेट ही बहुत ज्यादा है यार, आप तो इतनी महंगी चीजें बेचते हो। महंगाई क्यों है? महंगाई तो वज़ीर-ए-आज़म की वजह से हो गया ना। अच्छा। हाँ सर, पहले हम उधर ही काम करते थे, लेकिन अब इस वक्त हम मजबूर हो गए यहाँ आए। यहाँ आने पर? बिल्कुल। वहाँ पे सेल नहीं हो रही? वहाँ पर कुछ भी नहीं है, काम नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये जब तक ये इस्तीफा नहीं दे उस वक्त तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। तो खान साहब तो कहते हैं कि जी हम काबू पाएंगे महंगाई पर, कंट्रोल करेंगे। इसने पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में भी कहा था। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, इमरान खान का क्या कसूर है मुझे बताएं। इमरान खान का क्यों कसूर नहीं? नवाज शरीफ की हुकूमत में क्यों नहीं हो रहा था? इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान इस्तीफा दे रहे इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छा है, वो लोग ये नीचे वाला तबका कर रहा है सारा। नवाज शरीफ की हुकूमत में क्यों नहीं हो रहा? महंगाई भी वो कर रहा है। नीचे वाला तबका। एक मिनट मुझे ये पहले ये बताएं, आपने कहा नीचे वाला तबका सारा कुछ कर रहा है, जितना भी है सारा ये कर। चीनी किसने महंगी की? चीनी 2 मिनट मेरी बात सुनो, अभी अकबरी मंडी में चले। हाँ जी। और इमरान खान ने 70 रुपए की है, ये 100 बेच रहे हैं। ये इमरान खान का कसूर है? नहीं, इमरान खान ने 70 की है और 70 रुपए इमरान खान ने की है। चीनी मेरी बात सुने, जब चीनी होगी नहीं, जब चीनी होगी। एक आदमी ठीक है ना, ये दुनिया की वजह से वो खराब नहीं हो सकता। हमें तो उम्मीद है जी खराब होता है। नहीं, मेरी बात सुने, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इधर आए हैं, उधर मजदूरी नहीं है। इधर मजदूरी करने हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, जहाँ मर्जी मजदूरी करें। मुझे आप एक बात ये बताएं, आपने बात की चीनी की, आपको चीनी का पता है महंगी क्यों हुई? भाई जहाँ सब नहीं, पहले नहीं, पहले ये बताएं चीनी महंगी क्यों हुई? महंगी क्यों हुई? ये हम लोग खुद नहीं, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी थोड़ी सुन मिले ना। चीनी इसलिए महंगी हुई थी, पहले हमने चीनी की एक्सपोर्ट, ठीक है। हमने ये नहीं समझा कि हमारे मुल्क में भी ज़रूरत होगी ज़्यादा चीनी की, हमने एक्सपोर्ट कर दी, ठीक, बाहर के मुल्कों में भेज दी सस्ते दाम पे। फिर हमें जब पता चला शॉर्टेज होगी है, फिर हमने महंगे दामों इंपोर्ट की बारीक चीनी, पता चला, तो इसलिए आपकी शॉर्टेज होगी, चीनी होगी महंगी। अभी क्रशिंग सीजन है, लेकिन अभी चीनी कितने रुपए मिल रही है? चीनी कितने रुपए मिल रही है? घर में एक आदमी खराब हो रहा है, एक आदमी वो घर का पूरे खाना खराब कर देता है। अच्छा, तो ये इतनी दुनिया में घर का मालिक कौन है? मालिक कौन है जी? अभी हुकूमत किसकी है? वो हुकूमत क्या करेगा वो? अच्छा देखें, बहुत से लोग कहते हैं माफिया है, सुन लेना, क्यों नहीं कर सकता? फिर यही कहते थे ना, लीडर अच्छा हो सर, लीडर अच्छा हो तो बड़ा कुछ सही हो सकता है। ये खान साहब कंटेनर पे हमें कहते थे, इसलिए हमने वोट दिया था कि जी जब लीडर अच्छा होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें लोग कहते हैं जी माफिया है, तो माफिया पर काबू किसने पाना है? इमरान खान नहीं डालना, टाइम तो दे ना उसको। अब इमरान खान को है कितनी देर हुई है? 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल हुए हैं ना, 2.5 साल 3 होने वाले हैं। 3 होने वाले हैं। आप माशाल्लाह कितने साल के हैं? 28 के होंगे, 30 के होंगे। एकदम से तो नहीं ग्रो अप हो गए ना। एक मिनट चाचा जी, 1 मिनट। एकदम से तो नहीं ग्रो अप हो गए ना, टाइम लगा है ना। ये 22 करोड़ आवाम है जिसमें ऐसे इनको अच्छा करने के लिए टाइम लगेगा। आप देखें कि नवाज शरीफ जरदारी को कोई हाथ नहीं डाल सकता था। हम लाहौर के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर पैदा हुआ हूँ, ठीक है, 22 साल यहाँ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
उनको आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी हाथ डालने की। अच्छा। इमरान खान से जो अल्लाह पाक ने काम लेना था ना, ये बात करके एहतसाब का, नहीं एहतसाब का, सबर करें ना, चले ठीक है, आपकी बात, मेरी बात नहीं नहीं पूरी, आपकी बात हम समझ गए। आपने कहा एहतसाब हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सारा सिर्फ एहतसाब नहीं करना, आवाम को रिलीफ भी देना है। मेरी बात सुने, जब चीनी आप एक्सपोर्ट करते रहेंगे, फिर बाद में महंगी चीनी इंपोर्ट करेंगे, जब कुकिंग ऑयल 150 से आप 300 कर देंगे, नहीं, आप एहतसाब की बात करें, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने कहा जी नवाज शरीफ पे हाथ नहीं कोई डाल सकता, मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात बताएं। मैं बता देता हूँ ना। 55% हाँ जी, आप उनको हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 260 रुपए का घी का पैकेट लाया था परसों, हाँ, आज 300 का हो गया। तो ये कह रहे हैं जी, वक्त दे खान साहब को। 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए ज्यादा भर गया भाई। मेरी बात सुने, एक मिनट, मेरी बात सुने आप, एक मिनट। ये भाईजान की अर्ज ये है कि कल मैं ऑयल लेके आया हूँ 260 रुपए, आज 300 लेके आया हूँ। 296। अच्छा, अब ये भाई कह रहे हैं कि महंगाई एक तरफ, लेकिन आज से पहले किसी ने नवाज शरीफ नहीं डाला, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आपको गर्ज किस चीज से है कि नवाज शरीफ को पकड़े? नहीं, इनको पकड़े, इनका एहतसाब करें या आपको रिलीफ दें? आपको गर्ज किससे है? जो मर्जी आए भाई, लेकिन थोड़ी बार रिलीफ दे। देखे मेरी बात सुने, सामान सस्ता करें, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया। एक मिनट, तब्दीली पता क्या है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हो, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो। तब्दीली पता क्या है? ये तब्दीली है। इनको शऊर आ गया है, इनको क्या आ गया? शऊर आ गया। रही चीनी की कीमत है। कौन सा दौर ऐसा है जिसमें यार आप माशाल्लाह ना बड़े पढ़े लिखे हो, मेरी बात सुनो, बड़े पढ़े लिखे हो, मेरी एक बात सुनो, माशाल्लाह आप महंगाई की बात हो रही है, आप पढ़े लिखे हो ना माशाल्लाह, आप अच्छे घर से ताल्लुक भी रखते हो, अच्छे घर से ताल्लुक भी रखते हो, आपको रोज रिक्शा नहीं चलाना पड़ता, मजदूरी नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे मजदूर भी है। मेरी बात सुनो, अच्छी बात है, आपको करनी नहीं पड़ती, आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ती। मुझे 2 पैसे जो मजदूरी ये करे ना, आपको मेरी बात सुनो यार, अब बिला वजह की बहस कर रहे हैं तो बात सुन लें। जो मजदूरी ये कर रहे हैं ना, जो एफर्ट ये करते हैं, जो रोजगार रोजाना का ये कमाते हैं ना बड़ी मुश्किल से, उसमें अगर रोजाना ऑयल महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा रोजाना, तो यार फिर एहतसाब की बात एक तरफ होना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन रिलीफ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इनको पड़ रहा है। चले जी, टाइम लगेगा, इनको लगता है टाइम लगेगा। मजीद भी यहाँ पे मौजूद है लोग, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस हवाले से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है। कुकिंग ऑयल जो आए दिन जिसकी कीमत बढ़ रही थी, तकरीबन ट्रिपल सेंचुरी उसकी हो गई है, और बाकी जो अशिया ज़रूरी हैं उसकी कीमतें यकीनन सबको पता ही है। यहाँ पे मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो बातें की जाती हैं, रोज़ाना इजलास तलब किए जाते हैं आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, 70% दिन का जो टाइम है वो आवाम के रिलीफ के लिए वक्फ हो जाता है, लेकिन वो रिलीफ मिलेगा कब? इंशाल्लाह ये मुल्क जो गुर्बत में डूबा हुआ है, इसको निकालना भी तो है ना, ठीक है? जी, कैसे निकालना है? इमरान खान मुल्क नहीं चला रहा, बतौर मैकेनिक ठीक कर रहा है, ठीक है? अच्छा। अगर ये मुल्क ठीक हो गया, इसकी रफ्तार पूरी दुनिया देखेगी। कैसे होगा ठीक? पॉलिसी बताएं। 3 सालों में कैसे ठीक हो सर? 3 सालों में ये पाकिस्तान करने आया है, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो नवाज शरीफ को लेके आओ। नवाज शरीफ जिंदाबाद, जिंदा। ये बच्ची अब नॉर्मल है, ये दिन रात नवाज शरीफ के गीत गाती है। नवाज शरीफ ने इसको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छी बात है, हर बंदे का अपना आइडियल होता है, ठीक है? इमरान खान की करे 70 साल से जिन्होंने लुटिया उन्होंने पूछो, कोरोना का स्यापा काट के लोगों को 3 सालों में कुछ नहीं हो सकता। अगले 5 साल इकट्ठा करते सन ना, आवाम दे ते लांदे भी सन। उस्ताद जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਸਹੀ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚ ਬੇਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਜ ਦੇਈਦਾ? एक मिनट, आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं इतने सालों का बिगाड़ है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुल्क हमारा अब जगह जगह देखें यहाँ पे इंक्रोचमेंट
इंक्रोचमेंट नजर आती है जगह जगह? जी जी। कोई हाथ डालता है? रेडी उठा लेंगे, किसी बड़े का हाथ नहीं डालेंगे। आप बताइए जी। जनाबे अली कोरोना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਕੋ ਡਬਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12,000 ਦੇ ਕੇ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ? हर किसी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ 12,000। ਮਿਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ 15,000 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਰ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਨੇ ਖਾਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ उनने खाते। देखिए जी, जब तक कोई इल्ज़ाम साबित हो नहीं जाता हम भी नहीं कह सकते किसी ने खाया नहीं खाया। 3 साल हो गए हुकूमत में आए, अगर कोई सबूत है तो सामने लाए, पेश करें, और यकीनन जिसके खिलाफ जो चीज़ साबित होती है वो आनी चाहिए। लेकिन अभी हम एहतसाब की बात कर नहीं रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है जी? ये क्या है जी? गैस का बिल 1.5 लाख रुपया घर का ये देखें, घर का बिल 1.5 लाख जी सर। ये किस चीज का क्या लगाया हुआ है? कुछ भी घर में क्या लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं सर लगाया। आप जाके मौका चेक करें, ये देखें सर, ये देखें जरा। क्या कहते हैं आप? क्या करते हैं? इसका क्या कहेंगे अब? वो क्या कहते हैं? ये हर काम के ऊपर डाला। मैं गरीब बंदा हूँ, ये देखें, सबूत मेरे हाथ में है। हाँ ले जी, कैसे करूं? उम्मीद है कि इनका जो मसला हल हो जाएगा। शायद हो सकता है किसी गलती की वजह से आपको आ गया हो, लेकिन जो देख रहे हैं, जो अमला है, उम्मीद है कि इनका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि सरकारी दफ्तरों के फिर गरीब बंदे को चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं, बेशक उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन उम्मीद है इनका मसला जल्द हल हो जाएगा। आप बताइए जी, गरीब आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जब ये चला जाएगा। खान साहब जब जाएंगे तब मिलेगा? चले जाएंगे तो फिर रिलीफ क्यों मिलेगा। ऐसा क्यों लगता है? अभी मैं टीवी पे पढ़ के आया हूँ, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, पहले भी महंगा हुआ तो देखा आपने कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं सही तरह मिल रहा। सब्जी लेने जाओ वो भी महंगी, आटा लेने जाओ वो मिल ही नहीं रहा। चीनी है वो 100 रुपये तक चली गई दोबारा से। पहले 80 रुपये हो गई थी, 85 रुपये हो गई, फिर 90-100 रुपये हो गई। इसके अलावा और हमें क्या ये सहूलत दे सकता है? ये सहूलतें दे रहा है हमें कि तुम मर जाओ, समझो। तो ये जो लोग गरीब आदमी बुरे हाल में फिर रहे हैं, किसी को काम नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अभी पेट्रोल जो अभी उसने महंगा किया है, ये कल देखना क्या हाल होता है। यकीनन, और ऐसे ही होता है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ पे उसका असर होता है। लेकिन अफसोस की बात ये है, बहुत अफसोस की बात ये है कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसका असर हमें कहीं नज़र नहीं आता। पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल मिलना बंद हो गया, लाइनों में पेट्रोल लेने के लिए लोग खड़े हो गए, और मुंह मांगे दामों पेट्रोल ख़रीदने पर लोग मजबूर हो गए। लेकिन पेट्रोल नायाब हो गया, गायब हो गया। रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी हुकूमत को। जो माफिया कहते हैं कि माफिया एक्टिव हो गया था, रातों रात कीमत बढ़ाई, हर जगह पर पेट्रोल दस्तयाब हो गया। और जब कीमत बढ़ी, चीज़ें महंगी तो हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तब कोई रिलीफ नहीं मिलता आवाम को। तब कोई नहीं मिलता। लेकिन अब मुझे आज 7-8 माह हो गए हैं पानी के दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ। 24,000 रुपया मेरा बिल। पानी का बिल 24,000? 24,000। घर में प्लांट लगाए हुए कोई? मकान किराए पे है, एक कमरा था मेरा। मालूम खानों ने PTI 1 की कापी भी दी है, उन्होंने फिर भी उसके बावजूद नहीं सुनते। क्यों नहीं अभी तक ठीक क्यों नहीं किया? मैं जो 8 माह हो गए उनके पास चक्कर लगाते हैं। 8 माह मैं पहले नून लीग में था, फिर अभी मैंने इमरान खान को वोट डाला। इमरान खान साहब को वोट डाला है, मगर 24,000 पानी का बिल आ गया। 24,000। ये हो सकता है कि किसी गलती की वजह से हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बार बार चक्कर भी काट रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद कोई सुनवाई हो नहीं रही है। वो मसला जो है वो हल हो नहीं रहा है। उम्मीद है कि जो वासा हुकाम है, शेख इम्तियाज़ साहब हैं, जो दीगर लोग हैं, ऐसे लोगों की फ़िक्र करें जी। ये बड़े अफसोस की बात है। वो अफसोस की बात ये है कि ऐसे होता है, किसी के पास इदारे की गलती से, उनकी गफलत से कोई चीज़ आ जाती है, महंगा बिल आ जाता है, महंगी चीज़ें, ज़ाहिर है उनको बिल देना पड़ता है। लेकिन जब वो जाते हैं दफ्तर में चक्कर काटने,
ठीक करवाने, तो वो बार बार चक्कर काटने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी गलती का एतराफ़ करने के बजाय उसको भी सारिफ के ऊपर डालते। कितने माह हो गए जी? 8 माह 8 माह हो गए जी, और ये चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। आप बताएं जी, खान साहब को वोट दिया है हमने, रिलीफ कब मिलेगा? कि देख लो कि अन्नी हालात खराब ने, कोई कमान वाला मेरा नहीं आ, मैं भैन भरावां दे सिर ते बैठी हाँ, रोटी तिक्कर नहीं आ के बिना शक घर देख लो, आटे तिक्कर नहीं आ, एनी महंगाई इत्थे 500 भी लैके जाओ तो 100 के बराबर है। तो की बंदा करे, कित्थे जावे? बमार उतों होइयां ने, इन्ने डॉक्टर के पैसे लगते पे ने, बेचारे भैन भरा रल के पैसा लाते ने, बिना शक आके रिपोर्टां देख लो मेरे को, सारा कुछ देख लो मेरे को मौजूद। तो हुण भी मैं एडी मुश्किल ना मैं घरों निकली हाँ, तो कोई नहीं है कि कमान वाला, मतलब ना कोई पुत्तर, ना मेरा मियाँ, ना कोई, किराए ते मकान है, एक कमरा मिले, किराया बिल देने ने, अगले माफ़ कर देने, अगले कहते ने जिस ना मर्जी लिया, मियाँ जूंदा सी उन्हें बथेरा कोई बना के दिता सी, सारा कोई वेच वूच के मैं करती रही हाँ। और अब गुजारा यही होता है कि घर की चीज़ें बेचनी और हाँ, ऐसे नहीं मैं गुजारा अल्लाह की कसमें किया, मैं झूठ नहीं बोल। ये सारी सूरत हाल है, और ये सिर्फ ये कोई एक कहानी नहीं, ऐसी आपको बेतहाशा कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। और हम यकीनन बहुत से लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं, मगर हमें ख़ास तौर पर इस तरफ भी फोकस करना चाहिए, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है जिससे यकीनन लोगों की मदद होती है, मगर ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि बेवा होती हैं और घर चलाने वाला कोई फ़र्द होता नहीं है। इनकी मदद के लिए भी यकीनन कुछ ना कुछ करना चाहिए। किराए का घर होता है, बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, उनको ब्याना होता है, बड़े मसले मसाइल होते हैं, मगर अभी की सूरत हाल ये है कि उनको क्या रिलीफ देना है। हम तो कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं, मज़ीद कर्ज़े जो हैं बैंकों से लिए गए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि अवाम को मज़ीद महंगाई का बोझ देखना पड़े। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा किया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गई है जी, रात 12 बजे के बाद उसका तलाक हो जाएगा, तो किसी सूरत रिलीफ की उम्मीद थी आपको खान साहब से? ये रिलीफ तो नहीं मिला बहरहाल। सर कोई रिलीफ नहीं मिला। वोट दिए थे कि तब्दीली आएगी, तब्दीली अभी तक तो पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, फिर एकदम ही पिछले दिनों कुछ सस्ता हुआ था। मिला था तब जब सस्ता हुआ था? मिलता ही नहीं था, लाइनों में लगना पड़ता था, रश थे। उसके बाद एकदम ही महंगा हो गया। एकदम महंगा हो गया? अब आप कह रहे हैं कि और महंगा हो गया। हमने तो क्या करते क्यों आप? मेरी वर्कशॉप है इधर साहब। वर्कशॉप है? दिहाड़ी पे काम करते हो? जी। तो क्या घर पे कितने लोग हैं, गुजारा कैसे होता है? बस हो जाता है, घर मुश्किल ही होता है। क्योंकि बाकी भी चीज़ें, कुकिंग ऑयल का रेट पता चला क्या हुआ? नहीं अभी मैंने वो लिया नहीं, खरीदने आप खरीदने जाओगे तो लगेगा पता। उसकी कीमत भी जो है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया। यहाँ पे और भी मशहरी हैं जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सर जी पेट्रोल डलवा रहे हैं। जी। मैं तो कहता हूँ टैंकी फुल ही करा ले। नहीं, टैंकी फुल करने वाला काम नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। टैंकी फुल करने वाला वैसे वाकई काम नहीं, महंगाई बहुत होगी है, लेकिन हम यही देखते हैं ना कि जब सर पेट्रोल महंगा कब? रात 12 बजे के बाद से होगा? 12 बजे के बाद। कितना हुआ है वैसे? मैक्सिमम अभी 12 बजे के बाद पता चले। 12 बजे के बाद 3 रुपये 20 पैसे की अभी आई है जी के जी, 3 रुपये 20 पैसे। 11 रुपये की समरी गई थी, 3 रुपये 20 पैसे उन्होंने कहा है। तो आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अवाम को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन आप ये भी देखें ना, बहुत सारे काम हमारे सही भी हो रहे हैं। मैं इस सेंस में हम तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ, कई चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी आपको इंशाल्लाह। और जैसे महंगाई पर काबू पाना, चीनी के रेट पर काबू पाना, ऑयल की ट्रिपल सेंचुरी होगी कुकिंग ऑयल की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे वापस आएगा। लेकिन जो चीज़ें बेहतर हो रही है वो बताएं प्लीज। लेकिन जो बिगड़ते हुए देखें, कहते हैं कि गलती जो होती है ना वो जल्दी हो जाती है इंसान से। मतलब हम कोई गलत काम करने लगे ना तो वो बहुत जल्दी ठीक काम करने लगे, उसमें वक्त लगता है। लेकिन अब आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, वो प्लीज़ बताएं क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं, हम भी जानना चाहते हैं। जो चीज़ें ठीक हो रही हैं वो आपको आपकी तालीम के लिहाज से और दूसरी चीज़ें। तालीम के लिहाज से क्या स्कूल तो बंद पड़े हैं? नहीं, वो कितने सही हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। दिन पर दिन हालात खराब ही हो जा रहे हैं मुल्क के। गरीब आदमी कमाना मुश्किल हो गया है। कहते सी कि इन्ने दिन 100 दिन करें, कख नहीं किया ने।
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜੀ हुकूमत आ गई सी कवांगे इन्होंने बस। नहीं जी, ये सूरत हाल है। यकीनन हम तो चाह रहे थे कि वो कहना चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, हमें भी उम्मीद है कि चीज़ें सारी बेहतर हो जाएं, लेकिन यकीनन वक्त लगता है उनमें लेकिन क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? तालीम की बात की जा रही है। हम तो चाहते हैं सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाएं कि आपको निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाना ना पड़े, सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो जाए। जिस तरह बात की जाती थी, कहा जाता था जी कि लंदन जाते हैं इलाज करवाने, अपने अस्पतालों को इतना अच्छा किया जाए कि बाहर ना जाना पड़े। तो जो अपने अस्पताल हैं, क्या इन 3 सालों में उनमें कितनी बेहतरी आई है, ये भी यकीनन एक सवाल है। मज़ीद भी शहरी हैं जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। तब्दीली कैसी लग रही है? तब्दीली ऐसी आ गई कि हमें सिर्फ ना तो और कुछ नहीं चाहिए, ना सस्ता कुछ होना है, ना कुछ इसका अच्छा होना है, ना कुछ होना है, जो कुछ भी ना लग गई है हर पासे रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को, कुछ भी नहीं। तनख्वाहें वैसी की वैसी है और महंगाई इतनी है कि 30,000 रुपये तनख्वाह है तो 50,000 महंगाई हो गई है, डबल से डबल महंगाई होती है। यकीनन ये सही बात करें, यही सूरत हाल है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तनख्वाहें लोगों की कम हो गई हैं। कोरोना है जी, हालात ख़राब हैं, सैलरी पे कट लग गए, लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। इजलास हुआ था जी भी पिछले दिनों, और उसमें कहा गया था जी आवाम को रिलीफ देना है। किस तरीके से रिलीफ देना है आवाम को ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आज हमें ये पता चल गया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? सबसे पहले सर जी बात ये है कि इमरान खान जिस चीज़ पे एक्शन ले ली वो समझो वो चीज़ गई, वो गरीब के पहुँच से गई। जब हुकूमत ने इजलास करके ये कहा था कि महंगाई को कंट्रोल करना है, हम ड्राइवर लोग तब भी समझ गए थे गया यहाँ लाइट हमारी जाएगी, यहाँ पेट्रोल जाएगा, यहाँ डीजल, कुछ ना कुछ ये करेगा। बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल भी चीनी भी। मैं एक घी लेकर आया हूँ 140 का, वो 2 दिन बाद मैं लेने जा रहा हूँ कि खान साहब ने वो कर दिया 260 का, किधर जाए हम? मजीद भी शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। तो लगता है शादी से आ रहे हैं आप या जा रहे हैं? नहीं आ रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा, दफ्तर से आ रहे हैं, माशाल्लाह। नहीं, दफ्तर से आ रहा हूँ वापस। ये बताइए कि पेट्रोल पता चला है महंगा हो रहा है, टैंकी फुल करा लें आप तो। पेट्रोल और महंगा हो रहा है? हाँ, और महंगा हो रहा है। भाई खौफ खुदा करो यार, पहले थोड़ा महंगा है, ठीक है। पिछले लॉकडाउन रहा है, वो कह रहे हैं कि हमसे इतने बैरल ले और हमें पैसे, हम आपको पैसे भी देते हैं, ठीक है। उधर उनके ममालिक में इतना एक्स्ट्रा पेट्रोल है, वो लोगों को पैसे दे रहे हैं कि पेट्रोल डलाओ या कोई ऐसा है। तो अब आप कह रहे हैं कि ये और महंगा हो रहा है। हमने तो नहीं करना, वो तो हुकूमत का काम है और हुकूमत कर रही है महंगा। नहीं, हुकूमत को देखना चाहिए कि हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगाया है, ठीक है। लेकिन वो तो कहते थे जी हम तब्दीली लाएंगे और हम एक ऐसा निज़ाम लाएंगे जहाँ पे सबका भला होगा। इन्होंने नारा असल में लगाया है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। कोई एक काम दिखा लो जो रियासत मदीना वाला यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोई एक काम दिखा दें कि रियासत मदीना का कोई एक काम जो हमारे पाकिस्तान मुल्क में इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोई एक काम। हर जगह पे जुल्म हो रहा है, चोरियाँ ज़्यादतियाँ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन पे नोटिस नहीं। 6 मंथ के लिए किसी आम जैसे ना किसान का बेटा है उसको दें हुकूमत, देखते हैं सिस्टम कैसे नहीं सही होता है। जो कुरान पाक में लिखी है ना सज़ा जिसकी मुजरम की, उसकी उतनी सज़ा दें सिर्फ। क्योंकि किसान का बेटा इसलिए क्योंकि शायद ये उस सारे प्रोसेस से गुजरा होता है, सारी चीज़ें देखी होती हैं। जाहिर है अब बहुत से लोग ऐसे भी हमारे पे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन्होंने, जो कि शायद कभी अपने गर्मियों में ठंडे कमरों से और सर्दियों में गर्म कमरों से, हीटर वाले कमरों से कभी बाहर निकल के आवाम में आके शायद पूछा नहीं कभी। हाँ, वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल लास्ट कब लिया था घी? सर कुकिंग ऑयल लास्ट लिया था 260 रुपए के, मेरे ख्याल है 250 इतनी के। कल फिर बढ़ गया वैसे? नहीं इतना, ये तो मैं नहीं, ये सेंचुरी हो गई है, इतना चूरा निकाल रहे हैं। देखें लोग, मैंने अगले दिन यहाँ से गुजरा हूँ, ये आपके जो है ना ये प्रेस क्लब के सामने, वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था, उसने लगाया था बैनर के इंसान बराए फरोख्त। देखो कि हमारा एक मुल्क जो इस्लामी मतलब एक बना था, नजरिए पे बना था, ठीक है। वहाँ पे एक मुसलमान कह रहा है कि इंसान बराए कि मुझे फरोख्त करो, मेरे बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, ठीक है, मेरी बीवी है। अफसोस ये इतना अफसोस, यकीन करो मैंने देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। यकीनन हमारा सबका दिल खून के आंसू रोता है जी जब इस तरह की हम सूरत हाल देखते हैं और लोगों के जो हालात हैं वो देखते हैं। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। पेट्रोल डलवाने आए हैं, महंगा हो रहा है, फिर से पता चला आपको? देखिए जी, पेट्रोल महंगा हो वो कहते हैं ना कि हुआ नहीं, अभी हो गया है, अमल दरामद हो गया पेट्रोल की कीमतों में। हो गया अमल दरामद? हो गया है। और वो रात 12 बजे जो है अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन फैसला तो कर दिया ना, समरी पे साइन तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिए हैं। नहीं तो किसी रिलीफ की तवक्को थी, क्योंकि इजलास अभी पिछले दिनों ने तलब किया था गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अगर ज़ाहिर पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। देखें जी, पेट्रोल एक वाही चीज़ है जो हर शहरी की जो है वो जिम्मेदारी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, उनको पेट्रोल चाहिए। और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि अब किसानों को भी पेट्रोल चाहिए, उन्होंने इंजन भी चलाने हैं वहाँ पर। इसी तरह बड़ी बड़ी जो लूमें हैं उनको भी पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। हर जगह पर पेट्रोल ज़रूरी होता है, और पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमत मज़ीद बढ़ जाती है। अभी पहले ही हम देख रहे हैं हर चीज़ की कीमत कहाँ पे पहुंची हुई है। कुकिंग ऑयल ले लें आप, चीनी को देख लें, आटे को देख लें, और अब पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया है। तो जो रिलीफ के लिए आए दिन इजलास तलब किए जाते हैं, जब से ये गवर्नमेंट आई ना तब से ये महंगाई करते ही जा रहे हैं, नीचे से ऊपर लेते ही जा रहे हैं। इन्होंने महंगाई कम करने की कोशिश की नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं जी, एजाज शाह साहब है विफाकी वजीर, जो पहले वजीर दाखिला भी थे, हाँ जी, उनका कहना है इमरान खान साहब का दिन का 70% जो टाइम है ना, वो इसी में वक्त हो जाता है कि सर्फ हो जाता है कि जी आवाम को रिलीफ देना है। अरे कोई भी रिलीफ नहीं दे रही है, हर तरफ हर किस्म की महंगाई कर रहे हैं। ये आटा भी इसी हिसाब से महंगा हो रहा है, चीनी भी इसी हिसाब से महंगी हो रही है। ये चीनी 2 दिन सस्ती हुई है, उसके बाद 104 110 रुपये फिर बढ़ गई है। आटा भी बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगी। लेकिन ये आए दिन आपको क्या लगता है महंगाई हो क्यों रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से लोग कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए, पहले ही बहुत सी परेशानियां थी लोगों के पास, लेकिन हुकूमत चले पैसे ना दे, कुछ ना करे, गरीब को ना दें कुछ, लेकिन एटलीस्ट महंगाई तो आए दिन ना करें। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत अमीर है, इसलिए वो महंगाई करती है, इसलिए महंगाई करते हैं, इसलिए महंगाई करते हैं। नहीं जी, ये कह रहे हैं इनको शायद लगता है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत अमीर है, इसलिए आए दिन महंगाई कर दी जाती है। आपको क्या लगता है? भाई जी ये तो होंगे ना, इसलिए फेवर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, लुट पुट के लंदन जा, घर तो नहीं आना ना, बाहर का माल बाहर ही जाना है। ये तो 1 रुपया नहीं कवर कर सके, तो मार तो गरीब आवाम को रहे हैं ना। तो क्या इन्होंने क्यों किया 25 रुपये सस्ता करके फिर उतने मतलब रोज़ डोज दे रहे हैं लोग, 3 रुपये 5 रुपये 7 रुपये, ये तो कोई नहीं चल रहा ना। अल्लाह के सुपुर्द करे, अल्लाह ही चला देगा फिर इस मुल्क को, अगर इनके बस में नहीं है तो। उम्मीदें क्या दीजिए खान साहब से? खान साहब से कोई उम्मीद नहीं सी। खान साहब तो मेरी तरह के खान साहब है, मैं भी खान हूँ, लेकिन मैं 2 in 1 खान हूँ, मैदानी भी हूँ और मैं पहाड़ी भी हूँ। अच्छा, 2 in 1 खान? हाँ 2 in 1। अच्छा, पैदा पहाड़ों में हुए तो परवरिश यहाँ तालीम यहाँ पे ली है मैदान में, तो ये हमने जो ना मार्शल आर्ट से देखते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपने कहा इतने आपने दौर देखे हैं, तो महंगाई सबसे ज़्यादा किस दौर में लगी आपको? देखे जी, जब भी जमहूरियत आई है महंगाई आई है, जब भी मार्शल आई है कंट्रोल हुआ, जब भी मार्शल आई है ना। इस वक्त कितनी महंगाई है? ये समझ लें कि अगर रुपया है तो 2.5 रुपये हो गई है, 1.5% मतलब महंगाई बढ़ गई है। यानी इतनी महंगाई आप कह रहे हैं बढ़ गई है? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? 12-15 के मार गया महंगाई से। हाँ, पेंशन साइकिल लाई थे, घाटा नहीं खर्चा चलता, और बिजली नहीं आए थे, पता पहुँच तो दूर है पड़े तो किवें कर दो गुजारा? बस अल्लाह गुजारा कर रहे हैं, बस अल्लाह से भरोसा है। पुराना खा जो तो आया ना बेड़ा गर्क कर देता है। क्यों बेड़ा गर्क क्यों करता है? क्यों लगता है? महंगाई कर करके उनसे महंगाई करन दी है, तेल वध रहा, पेट्रोल घ्यो वध रहा, दालें वध रही हैं, मुर्गी वध रही है, गरीब बंदा की खाएगा? यानी हर चीज़ की कीमत में जी, आपने सुना शहरियों का क्या कहना है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। आप बताएं जी, पेट्रोल फिर से महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? जी क्या चीज़ कम हुई है ये मुझे बताएं आप। हर चीज़ तो ज़्यादा हो रही है, सिर्फ इनके जो है ना यूथ जो है ना, ये उतार लें, ये जो है ना यूथ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस ये थे वो पूरे नहीं हुए। हर चीज़ तो आप जा रही है, क्या दोनों है, कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीदें क्या थी खान साहब से? हाँ साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई। वोट दिया था जी, मैं 2009 में मेंबर बना था इनका। अच्छा, टाइगर फोर्स का? नहीं वो था इसका पीटीआई का कार्ड बनता था, मेंबरशिप कार्ड, हाँ, जो शालीमार सिंह के पास था। अभी तक उसका जो पन्फर है ना, अभी भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, गरीब आवाम को कोई कुछ भी नहीं दे रहे हैं, गरीब नहीं
70% जो है ना वो है मजदूर है, सी तरह मैंबर है, उन्हें तो मिल नहीं रहा। 83 तो उम्र है ये, 83 मदीने रियासत है ये। आप बताए ना, एक सैलरी है जो 17 का सैलरी ले रहा है, हर चीज़ तो आप हो रही है, उन्हें क्या बेनिफिट? तनख्वाह बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। तनख्वाह बढ़ नहीं रही जी, महंगाई बढ़ती जा रही है और हर किसी का यही गिला है, हर किसी का यही शिकवा है। और यकीनन कोई ये कहता है कि कोरोना की वजह से हम मारे गए क्योंकि हमारे जो कारोबार थे बंद हो गए, हमें जो मजदूरी मिलती थी या हमें कोई दिहाड़ी मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है। यानी एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हुकूमत बजाय इसके कि अवाम को किसी तरीके से रिलीफ दे जो कि बाकी मुल्कों में हो रहा है, फिर कहा जाता है जी वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मुल्क, वो ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं। मगर यहाँ पर लोग पिस रहे हैं, कोरोना की वजह से पहले पिसे और अब हुकूमत जो बची कसर है वो निकाल रही है महंगाई करके। तो ये महंगाई का जिन अगर बेकाबू ही रहा तो फिर आवाम का जो हाल है, आवाम का क्या कहना है वो आपने जान लिया है। पेट्रोल नाज़रीन एक दफ़ा फिर से महंगा हो रहा है, बाकी चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। आप बिजली की कीमत देख लें, कुकिंग ऑयल की कीमत देख लें, चीनी ना जाने कब उसके ऊपर काबू पाएंगे। इजलास तो रोज़ हो रहे हैं मगर इजलास होने के बाद जो नतीजा नज़र आना चाहिए अभी तक वो नहीं आ रहा है। मगर हम अभी भी पुरुमीद हैं कि जो हालात हैं लोगों के वो ठीक होंगे। वो कैसे होंगे? जब ये महंगाई पर काबू पाया जाएगा। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।